डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी के बटन को दबा दें ताकि जब भी हम नई वीडियो डालें तो वो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू सन एंड मून। सन सूरज एंड मून और चांद। दिस इज़ योर बुक न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 1 3rd edition, page number 56. Sun and moon. Beneath, नीचे. Lower than, टू अंडर समवन और समथिंग, किसी भी चीज़ के कोई चीज़ नीचे तो बोलेंगे बनीथ। बनीथ। ब्लो अप, बुझ जाना। टू पुट आउट अ फायर, आग को बुझा देना और लाइट या रोशनी को बुझा देना। बुझ जाना या बुझा देना। ब्राइट, ब्राइट चमक। विद अ लॉट ऑफ लाइट, कि बहुत सारी रोशनी मिलती है तो क्या बनता है ब्राइट। गोल्ड, सोना। ये स्लीप वाला सोना नहीं है, ये गले में पहनने वाला सोना है। अ येलो मेटल, एक पीले कलर की मेटल विच इज़ वेरी वैल्यूएबल, जो क्या है जिसकी कदर बहुत ज़्यादा है, जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या है गोल्ड। हंग, लटका हुआ। टू बी फिक्स, एक जगह पे फिक्स। एट द टॉप, ऊंचाई पर एक जगह पे फिक्स। सो दैट द लोअर पार्ट इज फ्री, और उसके नीचे वाला हिस्सा क्या है फ्री है, और ऊपर टॉप पे कोई चीज़ लटकी हुई है। लैंटेन्स, लैंटेन्स लालटेन या फानूस। A light in a container made of glass or paper that usually had a made handle for carrying. कोई भी चीज़ जिसको हम हाथ में पकड़ लेते हैं जैसे लालटेन वगैरह, और उसकी रोशनी वगैरह होती है। सिल्वर, अ शाइनी ग्रे मेटल, एक ग्रे कलर की धात, चमकदार धात। दैट इज़ वैल्यूएबल, और इसकी भी काफ़ी कीमत होती है, लेकिन गोल्ड इज़ मोर प्रीशियस देन सिल्वर। जो सोना है वो बड़ा कीमती है, वो किससे चांदी से। नो लेट्स स्टार्ट टू अवर न्यू पोएम सन एंड द मून। द मून शाइन्स क्लियर एज सिल्वर, चांद चांदी की तरह चमकता है। द सन शाइन्स ब्राइट एज गोल्ड, द सन शाइन्स ब्राइट एज गोल्ड, सूरज सोने की तरह चमकता है। एंड बोथ आर वेरी लवली, और दोनों बहुत ही प्यारे हैं। एंड बोथ, दोनों, आर वेरी लवली, बहुत ही प्यारे हैं। एंड और वेरी वेरी ओल्ड, एंड वेरी वेरी ओल्ड, और बहुत ही बूढ़े हो चुके हैं, बहुत ही पुराने हैं। यानी कि वो कहना चाह रहा है राइटर पॉइट इन इस नज़म में कि दोनों मून और चाँद दोनों बहुत ही पुराने हो चुके हैं और बूढ़े हो चुके हैं। God hung them up as lantern for all beneath the sky. खुदा ने उन्हें तमाम को मीन्स मून एंड सन, दोनों को, तमाम को आसमान के नीचे लालटेन की तरह लटकाया हुआ है। खुदा ने उन्हें तमाम को आसमान के नीचे लालटेन की तरह लटकाया हुआ है। God hung them up as lantern for all beneath the sky, and nobody can blow them out, और कोई भी उन्हें बुझा नहीं सकता। Nobody has dare to put out both of these, sun and moon and sun. इन दोनों को कोई बंदा भी बुझा नहीं सकता।
फॉर दे आर अप टू हाई, क्योंकि ये दोनों बहुत ऊंचे हैं, ये दोनों बहुत ऊंचे हैं। नेक्स्ट वर्क टू द नेक्स्ट पेज, पेज 57। एक्सरसाइजेस। अंडरस्टैंडिंग द पोएम, टॉक अबाउट द फॉलोइंग विद योर टीचर। इन दर्जन सवालात के बारे में अपने टीचर से बात करें। एंड देन राइट द आंसर्स, और उनके जवाबात लिखिए। व्हाट शाइन्स लाइक सिल्वर, व्हाट शाइन लाइक सिल्वर, द मून शाइन्स लाइक सिल्वर। व्हाट शाइन्स लाइक गोल्ड, द सन शाइन्स लाइक गोल्ड, the sun shines like gold. Who hung them? The lanterns. Who hung them? The lanterns. God hangs up the lanterns. खुदा ने इन फानूस को या लालटेन को लटकाया होता है। Who can blow them out? कौन इनको बुझा सकता है? Why not? क्यों नहीं? Nobody. Who? Nobody, कोई नहीं बुझा सकता। Can blow them out, कोई भी नहीं बुझा सकता। Because they are up too high, क्योंकि वो दोनों बहुत ऊंचे हैं। चांद और सूरज दोनों क्या हैं? बहुत ऊंचे हैं। Learning about language, read the sentences and turn them into questions. These are the simple sentences and we make them or turn them into questions. Write them in your notebook, और बाद में we will turn them into question and you should write these sentences on your notebook. A bird can fly. Can is a modal verb. You can remove the can and put them in the beginning of the sentence. इस कैन को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे और स्टार्ट में लगाएंगे, तो हम फुल स्टॉप को चेंज कर देंगे क्वेश्चन मार्क में। तो कैन शुरू में आ गया, कैन अ बर्ड फ्लाई, तो ये सिंपल सेंटेंसेस से, असर्टिव से क्वेश्चन मार्क बन गया। यू कैन ब्लो देम आउट, दिस इज अ असर्टिव सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस। तो कैन, you can remove the can and put them in the beginning of the sentence. Can you blow them out? Remove the full stop and put question mark. Can a farmer can plough a field? Can a farmer plough a field? Remove the question full stop and put them question mark. A tiger can catch a deer. Can a tiger catch a deer? तो इसका जो आ है वो स्मॉल हो जाएगा, तो कैन का जो सी है वो बड़ा हो जाएगा। A horse cannot sing. Can आ फिर छोटा, फिर वही चलेगा। Can a horse not sing? तो फुल स्टॉप कर मूव करके हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। Our page 57 has completed. Now page 58. Match the word in columns A to their opposites in column B. High, the opposite word is low. Good, the opposite word is bad. Up, the opposite word is down. Small, the opposite word is big. Dull, bright. Near, far, near का मतलब करीब। Work with a friend and try to make some pairs of your own. They can be things that are the same as each other and things that are opposites. These are the things which are same and these are these things which are not same. These are the opposite which each other. हमने कुछ बनाए हैं, कुछ सेम हैं और कुछ ऑपोजिट्स हैं। डार्क जो तारीख होता है, डल भी तारीख होता है। ये जैसे ब्राइट और शाइनी सेम है, इस तरह डार्क और डल भी सेम है। एक बंदा वीक है, कमज़ोर है, तो वो हेल्पलेसनेस है, वो बेयारो मददगार है। कमज़ोर है वो भी इजी है चीज़, तो वो सिंपल है।
hot है तो burning है, quiet है और silence है. All these words are same. And these are opposite: short, tall, good and bad, high, low, noisy, quiet, rough, smooth, big, small, near and far. Now we have completed all the translation of the poem Sun and Moon. We make great effort for you and we deserve subscription.